हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और इस नए चैप्टर में सबसे पहले हमें जो सिलेबस था अल्कोहल फिनाल्स ईथर देखना था। अल्कोहल्स के बारे में कुछ हम लोगों ने समझ लिया था, इसकी क्लासिफिकेशंस को देख लिया था, कैसे कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। और इसमें अल्कोहल्स में एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम बचता है जो बेसिक तौर पे उसको देखा जाता है। आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं एवं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ओके, नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करना। देखिए, फर्स्ट ईयर क्लास में पूरा पूरा नॉमेनक्लेचर को आपने स्टडी कर रखा होगा, याद होगा आप लोगों को, सारे रूल्स इसमें बताए गए थे। कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था चैप्टर वाइज एक बार फिर से ये चीज़ आएगा तो वहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे हम लोग स्टडी करेंगे और वही चीज़ आप लोगों को यहाँ करना है। ठीक है, अल्कोहल्स के यहाँ हम 3 सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ट्राइवियल सिस्टम, एक आपके पास कार्बिनल सिस्टम एंड देन आईपीसी सिस्टम। ओके, 3 सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम हमें यहाँ पे क्लासिफाइड नॉमेनक्लेट करना है? एक होता है आपका ट्राइवियल सिस्टम ऑल्सो नोन एज कॉमन सिस्टम एंड सेकेंड इज कार्बिनल सिस्टम and third one is IUPAC system. Okay, we will discuss first of all trivial system. Okay, सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ट्राइवियल सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। The trivial system, in this system the alcohols are named as alkyl alcohol. ओके, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें एल्किल वर्ड को सबसे पहले लिखना है और देन अल्कोहल लिखना है। जैसे आपने एल्किल हैलाइड वर्ड यूज किया था, सेम चीज आपके इसमें है। सपोज वी हैव CH3OH, देन द नेम ऑफ वन कार्बन, दैट मीन्स दिस इज द रूट वर्ड मेथ, दिस इज नोन एज methyl and then hydroxy group named as alcohol. Okay, suppose C2H5OH, ethyl alcohol. I hope you don't have any confusing. ओके, आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, हमें पता है ये सारी चीज़ें। जब इतना पढ़ लेते, एक हमारे पास आइसो होता है, एक टर्सरी होता है। ये आइसो और टर्सरी वर्ड का यूज करेंगे, ये बात भी देखेंगे। आइसो के बारे में डिस्कशन जो CH3 and then CH2 and then OH. This is known as iso conditions because there is iso conditions, so it is known as iso. Then total number of carbon 4, that means butyl and alcohol, isobutyl alcohol. Tertiary alcohol CH3 and OH. This is known as tertiary. Why tertiary? Because the hydroxy group attaches the tertiary carbon atom or a 3 degree carbon atom। 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी, TRET, टर्सरी। देन इट इज नोन एज ब्यूटिल एंड अल्कोहल। ओके, वन इज नियो अल्कोहल CH3 and CH2OH. This is neo. What is neo? And then pentyl, number of neopentyl alcohol, number of carbon atom 5, so neopentyl alcohol। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ये किसमें हम लोग स्टडी करेंगे? ट्राइवियल सिस्टम, जिसे कॉमन सिस्टम बोलते हैं, उसमें करना हमें सबसे पहले एल्किल लिखना है, देन अल्कोहल लिखना है। एल्किल पार्ट को सबसे पहले लिखना है। अगर स्ट्रेट चेन में है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लिखेंगे, ये सब नॉर्मल है, ये आपके पास नॉर्मल नहीं है,
ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच बन रहा है, इस कंडीशंस को हम आइसो बोलते हैं। आप लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसको भी देख करके समझ सकते हैं। ये भी आपके पास ब्रांच है, लेकिन इस टाइप के ब्रांच को हम टर्सरी बोलेंगे क्योंकि टर्सरी कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री अल्कोहल है ये, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस ब्रांच का नाम हम किस में देंगे, नियोपेंटिल अल्कोहल के फॉर्म में देंगे। ओके, नियो कंडीशंस ये चीज होता है। ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो ट्राइबियल सिस्टम को हट करके इसके बाद पढ़ते हैं कार्बिनल सिस्टम। कार्बिनल सिस्टम इज अ न्यू सिस्टम फॉर यू, आई नो। सेकेंड इज कार्बिनल सिस्टम। कार्बिनल सिस्टम, ओके। CH3OH known as carbinol. Carbinol. If the hydrogen atom from this methyl group substituted by another alkyl group, then name the alkyl group, then carbinol. Okay? अगर इस मेथिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंट, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं CH3CH2OH, ओके, दैट दिस इज एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप का कौन सा मेंबर है, मेंबर मेथिल, एंड देन दिस पार्ट इज नोन एज कार्बिनल। ओके, आई होप कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीज दो ग्रुप यहाँ पे होता CH3C और OH, then both group named as first dimethyl, and then this part known as carbinol. If you are written as CH3C2H5H and OH, then ethyl methyl carbinol. Ethyl, alphabetically order, ethyl, methyl, and then carbinol. Okay, this is a carbinol system. Okay, next example, few example. Next, suppose CH3 and OH. Then both these three methyl group known as trimethyl, and this group is known as carbinol. Okay, ये तीन मेथिल ग्रुप को ट्राई लिखेंगे और मेथिल ग्रुप है इसलिए ट्राइमेथिल कार्बिनल के नाम से जानेंगे। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनल। नेक्स्ट इज टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनल। व्हाई टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनल, यहाँ लिख देते हैं। ओके, समझने की कोशिश करिए आपने। जैसे लिखा CH3 एंड देन H2 एंड फिर OH, लेकिन इस तरह से नहीं। हाँ, ओके, दिस इज नोन एज टर्सरी ब्यूटिल एंड दिस नोन एज कार्बिनल। ये टर्सरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये टर्सरी कार्बन इस टर्सरी के साथ में हमारा कार्बिनल अटैच्ड है, इसलिए इसको टर्सरी बोलेंगे। और ये पूरा का पूरा कार्बन हमारा ब्यूटिल है, इसलिए टर्सरी ब्यूटिल, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बिनल वर्ड यूज करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कहीं। ओके ओके, इरेज करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करिएगा। And last is IPC system. IUPAC system. IUPAC system, you know, International Union of Pure Applied Chemistry, and somewhere written as chemist, and then system. International level पे हम इसको कैसे जानेंगे? How will we find international level? Okay. There is a rule, if the derivatives of alkane aliphatic compound
So if hydrogen is replaced and hydroxy is attached, then it is known as alcohol. Okay, sorry, alcohol. Okay, alkyl alcohol में convert हो गया if hydroxy group is attached. Then the name is written as alkane. The E replaced by OL. Replaced by OL, known as alkanol. So it is changed into full name alkanol, which is called alcohol. जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? ये हमारा alkanol हो गया. सपोज एग्जाम्पल CH3OH. CH3OH मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया तो दिस इज नेम एज मेथेन. ओके, पूरा नहीं. बट E रिप्लेस्ड बाय OL नोन एज मेथेनॉल. E को रिप्लेस कर देंगे किससे? OL से, क्योंकि यहाँ पे OH लिखा है मेथेन. यही चीज हमारे पास CH3CH2. ओके, एथिन, यानी एक हाइड्रोजन देते तो एथेन हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, OH ऐड करना. इसका नाम पूरा जो हम लिखते एथेन, लास्ट में ई नहीं लिखेंगे और उसी को चेंज कर देंगे हम किसमें? OL, एथेनॉल. जैसे CH3CH2 CH2 एंड देन OH. अगर इस कंडीशंस में लिखा होगा तो आपको नंबर देना होगा. इन दिस कंडीशंस यू विल हैव टू गेट अ नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप. हाइड्रोक्सी ग्रुप के नंबर को भी देना होगा. देन दिस इज प्रोपेन 1 ऑल और आल्सो नोन एज 1 प्रोपेनॉल. क्लियर? वी कैन राइट इट. ओके, few example like branching CH3 CH CH3 CH OH CH3. Numbering written from right side. Then this is the 2 position, this is the 3 positions, and the alkyl group first written as a prefix. Then is 3-methyl. एल्किल ग्रुप को हमेशा प्रीफिक्स लिखेंगे. 3-मेथिल. टोटल आपके पास 4 कार्बन है. ब्यूटेन. देन 2 पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है 2 ऑल. इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत करे होंगे. ठीक है, कुछ और एग्जांपल CH3 CH3 CH C2H5 CH2 OH CH3. Name written from right side. 1 2 3 4 5. 2 पोजीशन पे एथिल, 3 पोजीशन पे सॉरी 1 2 3 पोजीशन पे एथिल, 4 पोजीशन पे मेथिल. तो अल्फाबेटिकली नेम फर्स्ट एथिल. देन दिस नेम कैन बी रिटन एज 3 एथिल 4 मेथिल. Then total number of carbon 1 2 3 4 5 10 2 all. ओके, इस तरीके से हम नंबर करेंगे. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग. देयर इज नो कंफ्यूजिंग. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजिंग. ओके, लोगों को कहीं कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए सिस्टम में. आइए कुछ सिस्टम को और जानते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से होगा. ओके, सपोज पहले हम लोगों ने लिखा था CH3COH CH3CH3. नंबरिंग ऊपर से आपको देना है. 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी 2 मेथिल. देन रूट वर्ड प्रोपेन 2 ऑन. ये आपका रूट वर्ड हो जाएगा. ओके, आई होप कहीं कंफ्यूजिंग नहीं होगी. देन सपोज
1 2 3 2 to dimethyl, 2 to dimethyl, then propane, 1 ऑल। इसकी पोजीशन कहाँ है, 1 पोजीशन पे है तो 1 ऑल, इसी तरह लिखते हुए चलेंगे। ओके, आई थिंक कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज कोई अदर ग्रुप भी आ जाए जैसे CH3 इस तरीके से हमारे पास, और फिर CH, then OH, then CH, then CH3, then CH, and then 2 and Br. Okay, write number from this side because this is major functional group. So 2 position, 3, 4 position, this is known as 4 bromo, 4 bromo, and then 3 methyl, 3 methyl, and then 1 2 3 4 methyl butane 2 ऑल। ओके, ये इस तरीके से नाम लिखिएगा। कुछ हमारे पास सिस्टम होता है। कुछ और सिस्टम अगर कहीं हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे लिखेंगे, सपोज नंबरिंग 1 2 3 4, ओके, देन known as ब्यूट 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 ब्यूट, नॉट ब्यूटेन। ओके, यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे। देन 1 2 3 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2, देन ई होता है तो ई को रिप्लेस करके भी 1 पोजीशन पे आपके ऑल है। ओके, ब्यूट टू इन 1 ऑल, और ब्यूट टू इनॉल, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, टू इनॉल। इसका मतलब इनॉल लिखा और फर्स्ट पोजीशन पे ही समझा जाएगा हमेशा हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, इसी बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स आपको देते हैं, रेस करते हैं। चलिए, अगर ये नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया हो तो इसमें IUPAC सिस्टम भी समझ में आ गया। और नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इसमें आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं शायद, जो न्यू सिलेबस है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि हर एक चीज़ में आता है। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स, ओके, आइसोमेरिज्म अल्कोहल। Isomers, how many type of isomers shown by alcohols? There are 4 types, which is chain, position, functional and optical isomers. Chain, position, functional and optical isomers. Okay, chain isomers, mainly we will discuss about 3 isomers, chain isomers। चैन आइसोमेरिस कब होता है, इस बात को आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। सपोज CH3 या कोई फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है C2H5 and OH, ओके, देन चैन आइसोमेरिस CH2 and OH। दिस विल नॉट शो एनी चैन आइसोमेरिस, ये कोई चैन आइसोमेरिस नहीं शो करेगा। चैन आइसोमेरिस के लिए कम से कम हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए। 4 से अगर कम कार्बन है तो वो चैन आइसोमेरिस नहीं शो करेगा। ओके, तो एक चीज़, अगर हमारे पास C4 लिखा हुआ, H10 लिखा हुआ, वो लिखा हुआ, ये भी फार्मूला हो सकता है। तो चैन आइसोमेरिस का CH3 CH2 CH2 एंड OH इस तरह से लिख सकते हैं। चैन आइसोमेरिस में हमें पता है कि सिर्फ कार्बन की पोजीशन चेंज होता है, इसकी पोजीशन चेंज, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे यहाँ कर दीजिए
तो इसको हम नए तरीके से लिख सकते हैं CH3CH2 एंड OH लिख सकते हैं। ओके, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो इसके हमने देखा कि कितने दो ही आइसोमर्स में 10 आइसोमर्स, पोजीशन आपके 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को इस पोजीशन पकड़ दें तो 2 पोजीशन पे आ जाएगा, इसीलिए इसके दो ही आइसोमर्स होंगे। एक आपके पास क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल एंड सेकेंड इज 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, और वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज होगा तो पोजीशन आइसोमेरिस हो जाएगा। अगर इसके आगे के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, समझने की कोशिश कैसे करते हैं, इसका मतलब हो गया कि चैन आइसोमेरिस के लिए 4 से अधिक होनी चाहिए। अगर हमारे पास C5H12 एंड O लिखा हुआ है तो इसको कैसे देखेंगे, CH3 CH2 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 एंड OH 1 2 3 4 5, okay, known as pentane 1 on, clear, pentane 1 on. You can write as CH3 CH CH3 CH2 CH2 and OH 1 2 3 4. You can write as 3-methyl butane 1 ऑल। नेक्स्ट इज, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड देन OH 1 2 3 4 5। ओके, हो गया 2 methyl and then butane 1 और ये हो गया। ओके, इसके बाद और एक बन सकता है, इसकी पोजीशन यहाँ कर सकते हैं, तो CH3 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 CH2 and then OH 2 2 dimethyl propane 1 ऑल 2 2 dimethyl propane 1 ऑल। क्लियर, ये इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैन के बाद पोजीशन आइसोमेरिस की बात करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिस होने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए। ओके, पोजीशन आइसोमेरिस ओके, इन दिस isomeris the position of functional group is different but the molecular formula are same. Suppose C3H8 and O, you can write as CH3 CH2 and OH, and second is CH3 CHOH and CH3 propane 1 all and propane 2 all. Both are chain isomers to each other. Chain isomers to each other. Okay, एक दूसरे का ये क्या है, chain isomers है। Next is functional isomeris. Functional isomeris. Okay, functional isomeris. We have already discussed that the molecular formula of alcohol and ether are same. That means we can change alcohol into ether by changing the position of different carbon atom. Okay, suppose C2H6O. Okay, we can write as alcohol CH3 CH2 and OH. Okay, also we can found this is also can arrange at CH3O CH3. Okay, this is known as ethyl alcohol while this is known as dimethyl ether. Dimethyl ether, dimethyl ether, while this is known as ethyl alcohol.
That means ethyl alcohol and dimethyl ether are functional isomers to each other, because in these conditions here is hydroxy group is a functional group and here is alkoxy group, that means here methoxy group is a functional group. यहाँ पे methoxy group functional group है जबकि यहाँ पे hydroxy group है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों हमारा क्या है, चेंज हम देख रहे हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, चेन पोजीशंस और फंक्शनल के बारे में हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा फिनॉल्स और फिनॉल्स के क्लासिफिकेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।